नमस्कार दोस्तों, आज हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर में यहाँ पर चौहान वंश की नींव कैसे पड़ी थी इसके बारे में हम देखते हैं। और यहाँ पर साका जो हुआ है, राजस्थान का प्रथम साका, रणथंभौर का प्रथम साका, उसका अध्ययन करेंगे। चौहान वंश, ये से चौहान वंश से यहाँ पर अजमेर से ये लोग आए थे। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान जिसके साथ में लड़ाई किसने लड़ी थी? मोहम्मद गौरी ने। यहाँ पर दो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी जिसे हम कहते हैं त्रयन का प्रथम युद्ध, त्रयन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो प्रथम युद्ध तो लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी। और दूसरा जैसे जो लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान का एक पुत्र था गोविंद देव ने। इन्होंने सवाई माधोपुर रणथंभौर में आकर चौहान वंश की क्या डाली थी? इसने नींव डाली थी। चौहान वंश की नींव डाली थी। तो रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने डाली थी? गोविंद देव ने। ठीक है ना। गोविंद देव किसका पुत्र था? पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था। ठीक है ना। इनका क्रम आगे चलता रहा और यहाँ का एक प्रतापी शासक था हमीर देव। कौन था? हमीर देव। इसके पिता का नाम था जैतर सिंह या फिर जय सिंह। जैतर सिंह या फिर जय सिंह। इसकी जो कहानी है, इसके जो लड़ाइयाँ है, इसने जो यहाँ पर साके हुए थे, इसके संपूर्ण जो बातें हमारी जो लिखी हुई है वो याद रखना है। हमीर, एक तो मान सकते हैं हमीर महाकाव्य जो हमारा लिखा था नयन चंद सूरी ने। एक है यह हमीर रासो जो लिखा था हमारे जोधराज ने। एक यहाँ पर हमीर हट जो लिखा था यहाँ पर चंद्रशेखर ने। ठीक है, इसके आधार पर यहाँ इस का वर्णन दे रखा है। तो हमीर देव यहाँ का प्रतापी शासक था जिसने 1282 से लगाकर 1301 तक यहाँ पर शासन किया था। हमीर देव की पुत्री का नाम था पदमला। पुत्री का नाम था पदमला। इसकी पत्नी रंगा देवी या फिर रंग देवी। रंगा देवी या फिर रंग देवी। इसने अपने पिता जैतर सिंह ने लगभग 32 साल तक यहाँ पर राजकाट का काम संभाला था। इसलिए इसने अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई। क्या बनाई थी? 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। न्याय की, जिसे हम क्या कह सकते हैं? न्याय की छतरी भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो 32 खंभों की छतरी किसने बनाई थी? हमीर देव ने। किसकी याद में? अपने पिता जैतर सिंह या फिर जय सिंह की याद में। उसने अपनी पुत्री पदमला की याद में एक क्या बनाया था? एक तालाब भी बनाया था। ठीक है ना। इसे किस नाम से पुकारा गया? पदमला तालाब के नाम से भी पुकारा गया था। ठीक है ना। अब इसकी लड़ाइयों की हम बात करें तो ये मान सकते हैं यहाँ पर दिल्ली, और दिल्ली का शासक जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है ना। वैसे यहाँ पर उसने आक्रमण किया था हमीर देव के साथ में 1290 से 1292 तक। बहुत सारे आक्रमण करने के बाद भी जलालुद्दीन इस रणथंभौर किले को जीत नहीं पाया था। मुश्किल था जीतना, क्योंकि ताकत थी इसके पास में। तो जलालुद्दीन जब जीत नहीं पाया था तो उसने कहा था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जब वही बात है कि जब जो लोमड़ी वाली बात है, जब उनके अंगूर हाथ में आए तो कह दिया कि वे अंगूर खट्टे हैं।
तो वही हमारे जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि भाई ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, वैसे इसकी यहाँ पर जीत नहीं हो पाई थी। ठीक है, इसके बाद में दिल्ली की हम बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, इसने 1296 में इस जलालुद्दीन की क्या कर दी थी, हत्या, इसको मार दिया गया था और दिल्ली का क्या बन गया था, ये राजा बन गया। दिल्ली क्या बन गया था, राजा बन गया था। ठीक है, अब इसकी लड़ाई जो लड़ी गई थी यहाँ पर इन दोनों के मध्य 1303, अलाउद्दीन खिलजी फिर ये जीतना चाहता था, अलाउद्दीन खिलजी क्षेत्र को, रणथंभौर को, तो 1301 में ये लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था। ठीक है ना, राजस्थान के साथ में पहला युद्ध मान सकते हैं ये। ठीक है, जहाँ पर प्रथम शाखा हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर 1301 में लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई के कई कारण है कि भाई अलाउद्दीन को यहाँ पर रणथंभौर को अपने अधिकार में लेना था, या फिर अलाउद्दीन हमारे एक अपने सैनिक भेजे थे यहाँ पर, उलूम खां, नुसरत खां और मोहम्मद शाह गुजरात को लूटने के लिए। जब ये गुजरात से लौटकर सेना वापस आ रही थी तो इन्होंने नुसरत खां और मोहम्मद शाह के मध्य उन धन के बंटवारे को लेकर क्या हो गए थे, लड़ाइयाँ हो गई थी, जिसके कारण ये जो मोहम्मद शाह था वो मतलब हमीर देव की शरण में आ गया था। ये हमीर महाकाव्य जो नैनचंद सुरू ने लिखा था उसके आधार पर ऐसी बातें बताई गई है। जबकि हमीर हट के आधार पर प्रेम कहानी बताई है कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी चिमना। पत्नी कौन थी, चिमना, और इस चिमना के साथ में चिमनी चलाता था ये मोहम्मद शाह, ये इसका सेनापति था, ये इसका क्या था भाई, सेनापति था। तो ठीक है ना, तो कहते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में हमीर हट के अनुसार इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था, एक तो चिमना और इसमें मोहम्मद शाह के बीच में। ठीक है ना, जिसके कारण इसको मोहम्मद शाह यहाँ से भाग के कहाँ गए, इसको जब पता चला अलाउद्दीन खिलजी को कि अपनी पत्नी के साथ में इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो मोहम्मद शाह यहाँ से भाग के हमीर देव की शरण में आ गया था। ठीक है ना, तो ये दोनों में, लेकिन हमें इतना याद रखना है कि भाई हमीर देव ने किस व्यक्ति को शरण दी थी, मोहम्मद शाह को, या फिर हमीर देव की शरण में कौन आया था, मोहम्मद शाह आया था। ठीक है, तो इसके बाद में 1301 में यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो गई थी भाई, जीत। वैसे शुरुआत में यहाँ पर लगभग 8-10 महीने तक घेरा डाल रहा था, लेकिन जीत काफ़ी नहीं हुई थी। इसके 2 सेनापति थे, एक तो रणमल और एक रत्तीपाल, इन दोनों को लालच देके, धन का लालच देके, इस किले का लालच देके अपनी ओर मिला दिया, जिसके कारण यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग के जो अंदरूनी गेट है उन गेटों के दरवाजे खोल दिए गए और अलाउद्दीन की सेना उसमें जाके यहाँ पर अमीर देव की सेना को हरा दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहला जो साका हुआ था, पहला जोर हुआ था, वो कहाँ पे कब हुआ था भाई, यहाँ पर 1301 में। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में हुआ था, रानी रंगा देवी के नेतृत्व में। यही वो तालाब था यहाँ पे, जहाँ पर इसने जो हमीर देव ने बनाया था अपनी पुत्री की याद में। ठीक है ना, पद्मला तालाब, और इसी पद्मला तालाब में इसकी पुत्री पद्मला और इसकी पत्नी रंगा देवी या रंग देवी ने यहाँ पर इसमें कूदकर और जल जोहर किया था। ठीक है ना, क्या किया था, जल जोहर किया था। ये राजस्थान का प्रथम शाखा है, ये राजस्थान का क्या मान सकते हैं, प्रथम शाखा। किसके नेतृत्व में हुआ, रानी रंगा देवी के नेतृत्व में। ठीक है ना, रानी रंगा देवी किसकी पत्नी थी, हमीर देव की पत्नी थी। ठीक है ना, तो ये रणथंभौर का चौहान वंश और अलाउद्दीन खिलजी, चिमना, मोहम्मद शाह और गोविंद देव, हमीर देव के मध्य लड़ाइयों का जिक्र। धन्यवाद।